लड़ाई जो है वो सड़क पर आ गई है और यहाँ पर राजघराने में जो संपत्ति को लेकर के विवाद था अब वो सड़कों पर देखने को मिल रहा है। इसको लेकर के लगातार तस्वीरें सामने आ रही है। हालात जो है तनावपूर्ण बने हुए हैं सिटी पैलेस में। किस तरीके से स्थिति है और किस तरीके से पुलिस का वहां पर अलर्टनेस देखने को मिल रही है, किस तरीके से पुलिस ने वहां पर मुस्तैदी बरती है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखा देते हैं। आसमान से बरसते ये पत्थर, जान बचाकर भागते ये लोग। हालात ऐसे कि पुलिस को भी पीछे हटना पड़ा। तस्वीरें राजस्थान के उदयपुर की है, जहां मेवाड़ रियासत में नए महाराणा के ताजपोशी को लेकर शुरू हुआ विवाद अब सड़क पर पहुंच गया है। उदयपुर के राज परिवार के सदस्य और पूर्व सांसद महेंद्र सिंह मेवाड़ के निधन के बाद उनके बड़े बेटे विश्वराज सिंह मेवाड़ के राज तिलक की रस्म पर बीते दिनों बवाल हो गया। राज तिलक को लेकर विश्वराज सिंह और उनके चचेरे भाई लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ के बीच तल्खियां चरम पर है। महेंद्र सिंह मेवाड़ के भाई और लक्ष्यराज सिंह के पिता अरविंद सिंह मेवाड़ के परिवार ने राजनीतिक राज तिलक पर नाखुशी जताई है। ऐसे में राज तिलक की परंपरा निभाने से रोकने के लिए उदयपुर के सिटी पैलेस के गेट तक को बंद करा दिया गया था। दरअसल चित्तौड़गढ़ में महाराणा के रूप में राज तिलक के बाद विश्वराज सिंह मेवाड़ अपने समर्थकों के साथ उदयपुर सिटी पैलेस पहुंचे थे। वो सिटी पैलेस स्थित धूणी माता के दर्शन करना चाहते थे। मौजूदा समय में सिटी पैलेस पर विश्वराज सिंह मेवाड़ के चाचा अरविंद सिंह मेवाड़ का ज्यादा अधिकार है। वो ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी हैं। उन्होंने नोटिस जारी करके विश्वराज सिंह मेवाड़ के राज तिलक की रस्म के लिए सिटी पैलेस में एंट्री बंद कर दी थी। कानूनी नोटिस में साफ कहा गया था कि ट्रस्ट से किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति को सिटी पैलेस में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। सिटी पैलेस के दरवाजे बंद होने पर विश्वराज के समर्थकों ने बैरिकेडिंग हटाई और भीड़ पुलिस से जा मिली। विश्वराज सिंह के समर्थकों की गाड़ियां बैरिकेडिंग हटाकर अंदर घुस गई। बाकी गाड़ियों को गेट पर ही रोक दिया गया। यही से विवाद बढ़ा। पुलिस और विश्वराज समर्थकों की भीड़ आमने सामने आ गई। उसके बाद की तस्वीरें आपके सामने। तनावपूर्ण हालात के बीच पुलिस किसी भी प्रकार से टकराव को रोकने के लिए मुस्तैद है। आपसी समझाइश से विवाद को टालने की कोशिश जारी है। जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल और एसपी योगेश गोयल पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में है। कुछ जो लीगल एक्शन जो भी, क्योंकि जो घटनाएं छोटी मोटी हुई हैं उसको लेकर इनकी बात थी कि कानूनी अपना काम करे, कानून अपनी जो भी कोई एक्टिविटी होनी है पुलिस के प्रशासन की तरफ से वो की जा रही है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। मामला बड़े राजघराने का है और इसीलिए पुलिस प्रशासन भी बेहद संजीदगी से घटना पर नजर बनाए हुए है। प्रशासन चाहता है कि जो कुछ भी बीते दिनों हुआ वो दोबारा ना हो और घर का विवाद घर के अंदर ही सुलझ जाए, जिसको लेकर दोनों तरफ से प्रयास भी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक। और अब बात जम्मू के कटरा की करते हैं, जहां ताराकोट में बन रहे रोपवे का विरोध शुरू हो गया है। इसे लेकर हिंसक प्रदर्शन भी हुए हैं। जिन लोगों ने प्रदर्शन किया उनका कहना है कि अगर रोपवे परियोजना यहां शुरू होती है तो उनकी रोजी रोटी पर असर पड़ेगा। रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। आज हमारा करना है। ये पत्थर यहाँ पर पत्थर। माता वैष्णो देवी रोपवे प्रोजेक्ट को लेकर जम्मू कश्मीर में जमकर हंगामा बरपा है। प्रस्तावित प्रोजेक्ट के खिलाफ स्थानीय लोगों का गुस्सा अब सड़कों पर भी फूट रहा है। आज भी सैकड़ों की संख्या में लोगों ने सड़कों पर उतरकर इस प्रोजेक्ट के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और खूब हंगामा किया। उग्र भीड़ ने पुलिस पर पथराव करने के साथ साथ प्रशासन की गाड़ियों को घेर कर नारेबाजी भी की, जिसमें कुछ लोगों के घायल होने की भी खबर है। यहाँ पे पिछले 3 दिन से ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम हैंडल कर रहे थे। अभी उन्होंने कुछ इनके साथ कुछ लोग होंगे जिन्होंने पथराव हमारे पुलिस कर्मियों पे किया। सो वी आर नाउ ट्राइंग टू हैंडल दिस सिचुएशन और अफसर और टॉकिंग टू देम, दे विल लीड अस, होपफुली समथिंग विल बी। घंटों मशक्कत के बाद पुलिस ने समझा बुझाकर मामले को शांत करवाया है। आपको बता दें, रोपवे प्रोजेक्ट के खिलाफ जम्मू कश्मीर में बीते 4 दिनों से स्थानीय लोगों की हड़ताल जारी है। 22 नवंबर से शुरू हुए इस हड़ताल में स्थानीय लोगों के साथ साथ कटरा के टट्टू और पालकी मालिक भी शामिल हैं। प्रदर्शनकारियों ने
इसके पहले उपजिलाधिकारी के कार्यालय के सामने भी प्रदर्शन किया था। हालांकि अब इस हड़ताल का व्यापक असर भी यात्रा पर दिखने लगा है। इस हड़ताल का सबसे ज्यादा असर बुजुर्ग महिलाओं और बच्चों पर पड़ा है, जिन्हें यात्रा पूरी करने के लिए ना तो घोड़ा मिल रहा है और ना ही पिट्ठू के साथ साथ ना ही पालकी। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि जब प्रोजेक्ट बनाया गया था तब श्राइन बोर्ड ने दावा किया था कि सभी वर्गों को साथ लेकर प्रोजेक्ट पर काम किया जाएगा, लेकिन अब जबकि प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो गया है तो उन लोगों से बातचीत नहीं की गई। वहीं श्राइन बोर्ड का दावा है कि यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए श्राइन बोर्ड ने प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसका सबसे ज्यादा फायदा बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों के साथ साथ विकलांगों को होगा। देखिए, चर्चा हुई है प्रोटेस्टर्स के साथ, उनके जो बातें हैं वो सुनी गई। उन्होंने कुछ डिमांड्स रखी हैं जिनके बारे में हमने उनको आश्वस्त किया है कि हम एक ऐसा सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे जो हर स्टेक होल्डर के लिए बेनिफिशियल होगा। वी विल वर्क ऑन दिस। हम अलग अलग जो धड़े हैं उनसे बात करेंगे और कोशिश करेंगे एक ऐसा सोल्यूशन निकले कि महामाई के जो कटरा टाउन की जो महिमा है वो बनी रहे। आपको बता दें, वैष्णो देवी में श्राइन बोर्ड कटरा के ताराकोट मार्ग और सांची छत के बीच 12 किलोमीटर के मार्ग पर 250 करोड़ की लागत से वैष्णो देवी मार्ग पर रोपवे का प्रोजेक्ट निर्माण करवाया जा रहा है। वैष्णो देवी आने वाले श्रद्धालुओं को खच्चर और पालकी वाले दर्शन करवाने ले जाते हैं। यही उनकी कमाई का जरिया भी है, लिहाजा स्थानीय लोग इस प्रोजेक्ट का जमकर विरोध कर रहे हैं। हालांकि प्रशासन और स्थानीय लोगों के बीच प्रोजेक्ट को लेकर शुरू हुआ ये गतिरोध कैसे खत्म होगा, ये सवाल बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।